तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एसएच डेवलपर्स में। आज मैं फिर से आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ। इसमें हमने जो पहले ट्यूटोरियल सीरीज हमारी चल रही है अभी एयरटेबल में डेटा कैसे राइट करते हैं, उसका सेकंड पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लें। उसमें हमने प्रोजेक्ट स्टार्टिंग का सेटअप कर लिया था, मेन एक्टिविटी। अब हम अपना एड डेटा एक्टिविटी में वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अब हम मेन कोड लिखेंगे जिससे हमारा डेटा इंसर्ट कराएंगे हम एयरटेबल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल बना रहा हूँ। और इससे पहले प्रोग्रेस डायलॉग का वेरिएबल बना लेते हैं। अपलोड यूआरएल आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे एयरटेबल अपना ओपन करना है, यहाँ हेल्प में जाना है। हेल्प में जाके आपको एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे शो एपीआई की को इनेबल कर लें। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब आपको डेटा टेबल का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्रिएट रिकॉर्ड्स में जाना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा आपको कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे ये जो यूआरएल है आपकी, ये आपकी मेन यूआरएल है जिसे आपको कॉपी करना है। ये एपीआई रिक्वेस्ट के लिए यूआरएल है, एंड यूआरएल है जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। और ये हमारे बाकी पैरामीटर्स हैं जो मैं बताऊंगा आपको कैसे डिफाइन करने हैं। यहाँ पे हम इनके लिए भी स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग हेडर 1। एपीआई शो एपीआई की इनेबल रखें, नहीं तो आपका ये ऐसे दिखेगा, इसलिए इसको इनेबल जरूर कर लें। एक और पैरामीटर बनाऊंगा हेडर 2, स्ट्रिंग बनाऊंगा एक और। ये हमारा डेटा का टाइप है, जिस तरह से हमें डेटा को सेंड करना है रिक्वेस्ट में। ये सब मैं आपको बताऊंगा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे करना है। तो ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अब मैं डायलॉग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा बटन है उस पे ये जो हमारा बटन था यहाँ पे ऐड का, इस पे क्लिक कराने में जो हमें एक्शन कराने उस पे हम ऑन क्लिक लिस्टनर लगाते हैं। सबसे पहले बाइंडिंग डॉट, हमारा बटन का नेम है एडबीटीएन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम हमारी फील्ड्स चेक करेंगे कि फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है। बाइंडिंग डॉट हमारा नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये वाली जो फील्ड्स हैं ये सब हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, पिछले पार्ट में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे जरूर देख लें। तो डॉट गेटिंग डॉट इज एम्प्टी, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। अगर एम्प्टी होता है ये तो हम एरर शो कराएंगे, डॉट सेट एरर रिक्वायर्ड else if यहाँ पे हम करेंगे AGT और यहाँ पे नेम एज एंड देन प्रोफाइल। अब हमने तीनों चेक कर लिए, वैलिडेट कर लिए। अब हम यहाँ लिखेंगे एल्स, जब ये सारी चीज़ें सही रहती हैं तो एल्स में आएगा। यहाँ पे हम अपना डायलॉग शो कराएंगे, डायलॉग डॉट शो, या फिर ये ना करके हम यहाँ पहले मेथड क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट डेटा। अब इस मेथड को मैं ऑल्ट एंटर करके कर लेता हूँ क्रिएट। आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख सकते हैं प्राइवेट वॉइड इंसर्ट डेटा और फिर यहाँ कॉल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे अब हम API कॉल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं डायलॉग शो कराऊंगा, dialog.show। अब हम लिखेंगे एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट पोस्ट लिखेंगे यहाँ, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है हमें। और यहाँ पे हम देंगे अपनी अपलोड URL। ये करने के बाद हम लिखेंगे डॉट सेट हेडर डॉट एड हेडर। और यहाँ पे सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे। हेडर हमारे ये दिए हुए हैं यहाँ पे, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में ये सब लिखा है। और ये हमारा यहाँ हम पास करा देंगे हेडर 1 जो हमने यहाँ डिफाइन किया था। ये सेकंड हेडर है हमारा कंटेंट टाइप। ये आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अगर आप हेडर पास कराने में कोई भी दिक्कत गलती कर देते हैं तो एरर आ सकते हैं आपको। डॉट सेट प्रायोरिटी डॉट हाई, ये हम यहाँ पास कराएंगे। फिर यहाँ लिखेंगे हम डॉट सेट टैग इंसर्ट डेटा। अब यहाँ हमें जो हमारा डेटा हमें पास कराना है वो ऐड करना है। तो वो डेटा हम कैसे ऐड करेंगे, तो मैं डेटा का आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। तो डेटा हमें इस तरह से पास कराना है। अब ये जो है हमारा, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक एरे है जिसका नाम है रिकॉर्ड्स, उसके अंदर फील्ड्स है, फील्ड्स के अंदर नेम है, एज है, प्रोफाइल है। इस फॉर्मेट में हमें डेटा पास कराना है। तो अब हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलते हैं वापस। तो यहाँ हम लिखेंगे डॉट एड जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी। अब पहले हम डेटा अपना बिल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो जेसन ऑब्जेक्ट और जेसन एरे डिफाइन करेंगे। जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल, जेसन ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं डेटा इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट एंड जेसन एरे रिकॉर्ड्स इक्वल टू न्यू जेसन एरे। अब ट्राई कैच ले लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है इन चीजों में। इस डेटा को मैं रिकॉर्ड्स लिख लेता हूँ और इसे एरे नेम देता हूँ। ये नेम आप वापस चेंज कर लीजिएगा। मैंने जेसन ऑब्जेक्ट को अब रिकॉर्ड्स कर दिया है और जेसन एरे को एरे। अब यहाँ पे एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम डेटा नेम से। जेसन ऑब्जेक्ट डेटा इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ एक और जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे फील्ड्स इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। अब हमें फील्ड्स में हमारी चीजें डालनी है। फील्ड्स डॉट पुट स्ट्रिंग नेम है हमारा, सबसे पहले नेम। ये जो नेम यहाँ पे मैंने एंटर किया, ये कॉलम नेम के हिसाब से एंटर किया है। तो यहाँ पे हमारा कॉलम नेम था नेम, ये आप देख सकते हैं। फिर एज और फिर ये प्रोफाइल, सेम नेम डालना है आपको। अब हम यहाँ डालते हैं और यहाँ पे इसमें जो वैल्यू पास करानी है वो डाल देंगे। नेम et डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। और इसको मैं 2 बार कॉपी कर लेता हूँ बाकी फील्ड्स के लिए। एज एंड देन प्रोफाइलिटी एज। अब हम डेटा के अंदर जो डेटा ऑब्जेक्ट बनाता हमने उसके अंदर पुट करेंगे फील्ड्स को और उसमें डाल देंगे फील्ड्स। अब जो हमारी एरे है उसके अंदर हम पुट करेंगे डेटा को और एरे को पुट करेंगे रिकॉर्ड्स में। रिकॉर्ड्स डॉट पुट रिकॉर्ड्स एरे। तो ये हमारा पूरा जेसन डेटा का कोड जो हमने अपना डेटा बिल्ड किया है, सेम उस फॉर्मेट में जिस तरह से हमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में बताया है। तो अब हम आगे का काम करते हैं। अब हम यहाँ ऐड जेसन ऑब्जेक्ट बॉडी में अपना रिकॉर्ड्स को पास करा देंगे। अब लिखेंगे डॉट बिल्ड एंड देन डॉट गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा रेस्पॉन्स हो जाएगा, जो रेस्पॉन्स हमें सर्वर से मिलेगा। सबसे पहले एरर को हैंडल करेंगे हम। तो एरर हैंडल के लिए ये मैंने लिख लिया है डॉट गेट एरर डिटेल डॉट गेट एरर बॉडी। लॉक करा लूंगा और एक पोस्ट शो करा दूंगा अनेबल टू फेच डेटा। तो ये हमारा ऑन रेस्पॉन्स का कोड है। ये सब मैंने पहले ही रेडी कर रखा है। तो ये हमारा ऑन रेस्पॉन्स का कोड है। ये सब चीजें डेटा कैसे पास पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया मैंने। तो यहाँ पे हमें एक जेसन एरे मिलेगी रिकॉर्ड्स नेम से डेटा रेस्पॉन्स में।
उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो अब अगर हमारा ये रिकॉर्ड्स जो एरे है वो उसकी लेंथ 0 से ज्यादा होती है, एम्प्टी नहीं होती, तो मतलब हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम टोस्ट शो कराएंगे। सबसे पहले तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे रेस्पॉन्स आने के बाद हम डायलॉग को भी डिसमिस करा देंगे, स्टार्टिंग में ही एंड में करा देते हैं डायलॉग डॉट डिसमिस, और ये हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। तो ये हमारा कोड था रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड एप्लीकेशन से क्रिएट करने का। अब आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप सिंगल डेटा कैसे, सिंगल लो कैसे ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो मल्टीपल लो ऐड कर सकते हो। ये एरे है, इसके अंदर इसी तरह की मल्टीपल फील्ड्स बना के डेटा के अंदर पुट करके एरे के अंदर पुट करा सकते हो। आप ऐसे करके आप मल्टीपल डेटा भी ऐड करा सकते हो एक ही बार में। तो अब हम इसको कोड को रन कराते हैं और टेस्ट करते हैं इसे। तो ये हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा डेटा आ गया है जो पुराना ऐड था। अब हम न्यू डेटा ऐड करते हैं, प्लस पे हमने क्लिक किया, यूजर नेम ऐड करते हैं 1 2 3। तो ये मैंने प्रोफाइल यूआरएल पिक कर लिया, इसे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ। अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो ये हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम बैक चलते हैं। तो अभी ये यहाँ पे अपडेट होके नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने मेन एक्टिविटी में इसका कोड नहीं किया है कि वापस डेटा रिफ्रेश हो जाए। तो वापस हम मेन एक्टिविटी पे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ऑन रिज्यूम को हम ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे हम गेट डेटा वापस कॉल करा देंगे। यहाँ पे साथ ही हम प्रोग्रेस डायलॉग भी ऐड कर लेते हैं यहीं से, ताकि हमें पता चल जाए कब हमारा डेटा ऐड हुआ और कब डेटा फिर से कॉल हुआ। ये मैं प्रोग्रेस डायलॉग को यहाँ इनिशियलाइज कर दिया है। गेटिंग डेटा और गेट डेटा मेथड में हम इसे शो करा देंगे डायलॉग डॉट शो, और जब डेटा रिसीव हो जाएगा तब डायलॉग डॉट डिसमिस। तो अब हम वापस से ऐप ओपन करते हैं। मैं फिर से रन करा लेता हूँ ऐप को। तो ये हमारी ऐप रन हो गई है। तो यहाँ पे एक इशू ये आया कि गेट डेटा अब यहाँ पे 2 बार कॉल हो रहा है, क्योंकि ऑन रिज्यूम ऑन क्रिएट के बाद लाइफ साइकिल मेथड की वजह से भी बाद में फिर से तब भी कॉल होता है। तो ये गेट डेटा अब हम यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ ऑन रिज्यूम में रहने देंगे। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं, ऐप को बंद करते हैं, रीरन कराते हैं। ये वाला एरर मैं चाहता तो स्किप कर देता, पर आपको इसलिए बताया था कि आपको भी आगे चल के ये कभी दिक्कत आए तो आप समझ पाए कि ऐसा क्यों हुआ, डेटा 2 बार क्यों आ गए यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब सही आ रहा है। ये हमारा जो डेटा हमने इंसर्ट किया था वो यहाँ शो हो रहा है। अब हम फिर से प्लस पे चलते हैं। एक और मैं डेटा ऐड करता हूँ, एज एंटर करता हूँ और यहाँ प्रोफाइल यूआरएल अभी मैं वही पुरानी वाली डाल देता हूँ और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो ये डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा डेटा आ गया जो अभी हमने डाला था। अब हम बैक चलेंगे तो ये देखिए डेटा हमारा फिर से गेट हुआ, डेटा हमारा शो हो गया। पर अभी भी क्या दिक्कत हुई देखिए मैं बताता हूँ। तो गेट डेटा में हमने क्या किया, नया डेटा लिस्ट में ऐड तो करा लिया पर पुरानी डेटा लिस्ट को एम्प्टी नहीं किया हमने। तो जब भी यहाँ पे ये एंटर होगा, यहाँ हम चेक कर लेते हैं, इफ डेटा लिस्ट नॉट इक्वल टू नल एंड डेटा लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, या नॉट लगा देते हैं, नॉट इज एम्प्टी, तो डेटा लिस्ट को वो क्लियर कर दे। अब हम फिर से ऐप को रन कराते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि आपके साथ हो सकती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए ऐसा क्यों हो रहा है कि डेटा, ये देखिए आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम अभी डेटा ऐड हो गया था, तो अब वो इशू नहीं आएगा। तो ये देखिए ये हमारा डेटा आ गया है। अब हम वापस प्लस पे चलते हैं, नया डेटा ऐड करते हैं, कुछ भी अभी वो सेम इमेज डाल देता हूँ मैं, ऐड करता हूँ। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया। बैक चलेंगे अब हम। तो
तो ये देखिए हमारा नया डेटा आ गया और ये पूरी लिस्ट फिर से रिपीट नहीं हो गई। ठीक है, तो ये हमारा डेटा यहाँ भी इंसर्ट हो गया और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये क्या एयरटेबल में भी आ गया है। तो ये था हमारा पूरा डेटा कैसे इंसर्ट करा सकते हैं हम एयरटेबल में, उसका कोड मैंने आपको इसमें एक्टिविटी सेटअप करी और एपीआई कॉल कैसे लगानी है, डेटा कैसे बिल्ड करना है, ये जेसन एरे वगैरह ये सब आपको मैंने बताया। तो अब हम नया ट्यूटोरियल बनाएंगे जिसमें हम डेटा कैसे डिलीट कराएंगे एयरटेबल से, उसके बारे में बातें करेंगे। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल, इसके 2 पार्ट थे, डेटा इंसर्ट के 2 पार्ट में ये वीडियो बनी है, ये ट्यूटोरियल पूरा कंप्लीट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे ऐसे और ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप और किस चीज पे एंड्रॉइड स्टूडियो में ट्यूटोरियल चाहते हैं उसके लिए मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।